बेटियों की। मैया मैना ने विचार किया मेरी बिटिया इतनी सुंदरी, परम सुंदरी, इसके शादी जो फुक्कड़ के साथ होगी, बाबा कोई ऐसा उपाय नहीं जैसे जो लिखा है वो विधि का विधान मिट के दूसरा हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा जो विधि का विधान है वो होकर के ही रहेगा, जो लिखा है वो होकर के ही रहेगा। हाँ, तुम्हारी बेटी अगर बचपन से ही भगवान भोले बाबा की पूजा करेगी तो इसका पति सुंदर होगा। तो जो बेटियां होती हैं शिवरात्रि को व्रत रहती हैं, सोमवार वाले दिन व्रत रहेंगी, सोमवार का दिन भोलेनाथ का होता है हमारा पति अच्छा मिल जावे कैसे। इसीलिए मैया मैना थोड़ी खुश हो गई, कम से कम पूजा पाठ करेगी बिटिया, पति अच्छा तो मिलेगा। जब बेटी पार्वती जरा सी बड़ी हो पाई थी, कुछ समझदारी हो पाई थी, तो उनकी मैया ने कहा बेटी एक काम करो, तुम भगवान भोले बाबा की पूजा करो। भगवान भोले बाबा की पूजा करने लगी सती वो मैया पार्वती। मैया पार्वती धीरे 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 कुछ बड़ी हुई तो मैया से कहा माँ इस आंगन में हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, कोई ना कोई आकर के विघ्न डाल देता है, इसलिए हम एकांत अवस्था चाहती हूँ। एकांत अवस्था कहाँ है? बोले जंगल में जाना चाहती हूँ। माँ ने आज्ञा दे दी, पार्वती जंगल में भगवान भोले बाबा की तपस्या करने लगी, भजन करने लगी, भगवान का चिंतन करने लगी। चिंतन करने से सब कुछ मिलता है और चिंता करने से कुछ नहीं मिलता है, इसलिए चिंता को छोड़ करके चिंतन बढ़ाइए, मनन कीजिए, भगवान भोले बाबा का बड़ा ही भजन किया करती हैं मैया पार्वती। अच्छा, आपको एक बात और बताऊं, भगवान भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती के साथ क्यों हुआ? आखिर भोलेनाथ का विवाह हुआ ही क्यों? तो एक बार राक्षस और देवताओं में युद्ध चलने लगा, युद्ध चल रहा था। तो देवतागण जो थे उनकी जनसंख्या कम हो रही थी, क्योंकि राक्षसों में से तारक नाम का राक्षस था, उसे ये वरदान मिला हुआ था कि वो भगवान भोले बाबा के पुत्र के हाथ से ही मरेगा और किसी के हाथ से मर नहीं सकता है। सभी देवतागण सोचने लगे एक एक करके देवता जब मर जाएंगे तो पृथ्वी पे राक्षस रह जाएंगे, और जब पृथ्वी पे राक्षस रह जाएंगे तो पृथ्वी पे अधर्म ज्यादा हो जाएगा और राक्षसों की संख्या बढ़ जाएगी। अधर्म ही अधर्म जब हो जाएगा तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगा। धर्म की वजह से ये पृथ्वी जल के ऊपर टिकी हुई है, सिर्फ धर्म की वजह से। और जिस दिन ये धर्म खत्म हो गया ना मेरे भाइयों, उस दिन ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। महाराज तारक नाम का राक्षस, उसे वरदान प्राप्त भोलेनाथ के पुत्र के हाथ से मरेगा। सभी देवता भगवान देवतागण, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति ने कहा देखो एक उपाय तो हम आपको बताऊं। क्या जवाब दिया? एक उपाय हमारे पास है, यदि भगवान भोले बाबा का विवाह करवा दिया जावे तब तो ये तारक राक्षस मर सकता है, अन्यथा एक एक करके कम हो जाओगे देवताओं, ध्यान रखना। तो बोले विवाह कैसे करवाएं? वो तो तपस्या में बैठे। बोले काम ये देवर्षि नारद को सौंप दीजिए। देवर्षि नारद ये विचरण करते रहते, ये तो अच्छी तरह से काम संभाल लेंगे। तो देवर्षि नारद को काम सौंप दिया।